रोहित को कप्तानी देने पर भड़के गंभीर। मीटिंग में कही ये बड़ी बात। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में एक बहुत बड़ा तूफान आ चुका है। बीसीसीआई ने सोचा था कि रोहित शर्मा को दोबारा कप्तान बनाकर वो सबको खुश कर देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका सामना गौतम गंभीर से होगा। खबर आ रही है कि हेड कोच गौतम गंभीर रोहित को दोबारा कप्तानी सौंपने के फैसले से सख्त नाराज हैं। नाराजगी इतनी कि उन्होंने मीटिंग में एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरे बोर्ड को हिलाकर रख दिया है। गंभीर ने साफ शब्दों में कहा, पीछे मुड़कर देखना कायरता है। क्या गंभीर इस्तीफा दे देंगे? क्या है वो पूरी बात जिसने मचा दिया है बवाल? देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आज की खबर उन तमाम क्रिकेट फैंस के लिए है जो भारतीय क्रिकेट के फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, बीसीसीआई ने शुभमन गिल को हटाने और रोहित शर्मा को वापस वनडे कप्तान बनाने का यू टर्न लेने का फैसला किया है। फैंस इस खबर से खुश हो सकते हैं, लेकिन टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ खड़े हो गए हैं। गंभीर, जो अपनी बेबाकी और सख्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं, उनका मानना है कि यह फैसला भारतीय क्रिकेट को 2 साल पीछे धकेल देगा। सूत्रों के मुताबिक गंभीर और चयनकर्ताओं के बीच एक तीखी बहस हुई है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर गंभीर क्यों नाराज हैं, उन्होंने रोहित के बारे में क्या कहा और उस शॉकिंग स्टेटमेंट का सच क्या है। दोस्तों, गौतम गंभीर की नाराजगी को समझने के लिए हमें उनकी सोच को समझना होगा। जब गंभीर कोच बने थे तो उन्होंने एक ही शर्त रखी थी, टीम मैं बनाऊंगा और फैसले कड़े होंगे। गंभीर का विजन 2027 वर्ल्ड कप है। वो जानते हैं कि रोहित शर्मा शायद 2027 तक न खेल पाए। गंभीर की नाराजगी के 3 बड़े कारण। भविष्य से खिलवाड़। गंभीर का मानना है कि शुभमन गिल को कप्तान बनाना एक निवेश, इन्वेस्टमेंट था। अगर आप एक सीरीज या कुछ खराब पारियों के डर से गिल को हटा देंगे तो आप एक भविष्य के लीडर को खत्म कर रहे हैं। सुरक्षात्मक रवैया, डिफेंसिव माइंडसेट। गंभीर को लगता है कि रोहित के पास वापस जाना बीसीसीआई का एक सुरक्षित, सेफ फैसला है। बोर्ड रिस्क नहीं लेना चाहता और गंभीर का मानना है कि बिना रिस्क लिए बड़े टूर्नामेंट नहीं जीते जाते। क्रेडिबिलिटी का सवाल। गंभीर ने गिल को भरोसा दिलाया था कि वो उन्हें बैक करेंगे। अब अगर गिल को हटाया जाता है तो ड्रेसिंग रूम में कोच की जुबान की क्या कीमत रह जाएगी? खिलाड़ी सोचेंगे कि कोच के हाथ में कुछ नहीं है। यही वजह है कि जब बीसीसीआई ने रोहित का नाम दोबारा आगे किया तो गंभीर का पारा चढ़ गया। दोस्तों, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो रोंगटे खड़े करने वाली है। कल रात हुई हाई लेवल मीटिंग में माहौल बेहद गर्म था। एक तरफ चयनकर्ता थे जो रोहित के अनुभव और हालिया फॉर्म की दुहाई दे रहे थे। उनका कहना था, रोहित फॉर्म में है, 155 रन मारे हैं, वही बेस्ट विकल्प हैं। दूसरी तरफ गंभीर थे जो प्रोसेस की बात कर रहे थे। गंभीर ने चयनकर्ताओं से पूछा, अगर हम आज रोहित को कप्तान बनाते हैं और 2027 वर्ल्ड कप से 6 महीने पहले वो रिटायर हो जाते हैं या चोटिल हो जाते हैं तो हमारे पास कौन होगा? क्या हम फिर किसी नए लड़के को बलि का बकरा बनाएंगे? चयनकर्ताओं के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं था। बहस बढ़ती गई और फिर गंभीर ने वो बात कही जो अब हेडलाइंस बन चुकी है। दोस्तों, मीटिंग के अंत में जब बात नहीं बन रही थी तो गौतम गंभीर ने अपनी कुर्सी से खड़े होकर एक बहुत बड़ी बात कह दी। गंभीर ने कथित तौर पर कहा, अगर हम अपनी गलतियों और फैसलों पर टिक नहीं सकते तो हम वर्ल्ड कप जीतने का सपना देखना छोड़ दें। रोहित शर्मा महान खिलाड़ी हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश ने भविष्य को छोड़कर अतीत पास्ट का दामन थामा है, वो बर्बाद हुआ है। अगर भारतीय क्रिकेट को सिर्फ ब्रांड वैल्यू बचानी है और सुरक्षित खेलना है तो मुझे नहीं लगता कि मेरी सख्त सोच, विजन की यहाँ कोई जगह है। दोस्तों, इस बयान के आखिरी हिस्से पर गौर कीजिए। मुझे नहीं लगता कि मेरी सोच की यहाँ जगह है। क्या यह गंभीर की तरफ से इस्तीफे की धमकी, रेजिग्नेशन थ्रेट थी? क्रिकेट पंडित इसे इसी तरह देख रहे हैं। गंभीर ने साफ कर दिया है कि वो जी हुजूरी करने वाले कोच नहीं बनेंगे। उन्होंने आगे यह भी कहा, रोहित को कप्तानी देना आसान है, लेकिन गिल के साथ खड़े रहना मुश्किल है और मैं मुश्किल रास्ता चुनने आया हूं। अगर बोर्ड को डर लगता है कि हम हार जाएंगे तो यह डरपोक मानसिकता, कावर्डली माइंडसेट हमें कभी चैंपियन नहीं बनाएगी। दोस्तों, गंभीर का यह बयान सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि एक आईना, मिरर है। आइए समझते हैं उन्होंने ऐसा क्यों कहा। 1. डरपोक मानसिकता। गंभीर ने बीसीसीआई को डरपोक क्यों कहा? क्योंकि बोर्ड फैंस के गुस्से से डर गया।
बोर्ड को लगा कि गिल कप्तान बने और हम हार गए तो आलोचना होगी। गंभीर कहते हैं, आलोचना से मत डरो, टीम बनाओ। उन्होंने 2007 और 2011 में देखा है कि कड़े फैसले जैसे सीनियर खिलाड़ियों को रोटेट करना ही जीत दिलाते हैं। 2. रोहित के प्रति सम्मान। लेकिन गंभीर ने साफ किया कि उन्हें रोहित से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत दिशा, डायरेक्शन से है। गाड़ी आगे जानी चाहिए, पीछे नहीं। रोहित 38 के हैं, क्या वो 40 से 41 तक कप्तानी करेंगे? ये सवाल गंभीर बार बार पूछ रहे हैं। 3. गिल का आत्मविश्वास। गंभीर जानते हैं कि अगर आज गिल से कप्तानी छीनी गई तो वो लड़का मानसिक रूप से टूट जाएगा, वो अपनी बैटिंग भी खराब कर लेगा। गंभीर एक कोच की तरह अपने खिलाड़ी गिल को बचाना चाहते हैं। दोस्तों, गंभीर के इस बयान के लीक होते ही क्रिकेट जगत में भूचाल आ गया है। 2 गुट बन गए हैं। गुट 1 गंभीर के साथ कई पूर्व दिग्गज जैसे इरफान पठान और संजय मांजरेकर काल्पनिक संभावित गंभीर की सोच का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि गंभीर सही है, हमें कड़वी गोली निगलनी होगी। रोहित को मेंटर बनकर गिल को गाइड करना चाहिए, न कि उनकी जगह लेनी चाहिए। गुट 2 बीसीसीआई रोहित के साथ फैंस का एक बड़ा तबका कह रहा है कि गंभीर का ईगो बीच में आ रहा है। जब बेस्ट कप्तान रोहित उपलब्ध है तो एक्सपेरिमेंट क्यों? वर्ल्ड कप जीतना जरूरी है, भविष्य तो बनता रहेगा। सोशल मीडिया पर ऑन स्टैंड विद गंभीर और रोहित इज बॉस दोनों ट्रेंड कर रहे हैं। मामला अब रोहित वर्सेस गंभीर का रूप लेता जा रहा है, जो टीम के लिए खतरनाक है। दोस्तों, जरा सोचिए, इस वक्त रोहित शर्मा पर क्या गुजर रही होगी। एक तरफ बोर्ड उन्हें कप्तानी देने को बेताब है, दूसरी तरफ कोच कह रहा है कि यह पीछे जाने वाला कदम है। रोहित एक स्वाभिमानी खिलाड़ी है, क्या वो ऐसी स्थिति में कप्तानी स्वीकार करेंगे जहां कोच ही राजी ना हो? दोस्तों, स्थिति अब करो या मरो वाली हो गई है। बीसीसीआई अध्यक्ष और सचिव अब धर्म संकट में हैं। अगर वो गंभीर की बात मानते हैं और गिल को कप्तान रखते हैं तो फैंस नाराज होंगे और हार का डर बना रहेगा। अगर वो गंभीर को नजरअंदाज करके रोहित को कप्तान बनाते हैं तो हो सकता है गंभीर इस्तीफा दे दें या टीम का माहौल खराब हो जाए। सूत्रों का कहना है कि अगले 24 घंटों में एक और मीटिंग होगी जिसमें बीच का रास्ता निकाला जाएगा। शायद रोहित को वनडे का कप्तान बनाया जाए और गिल को उप कप्तान रखकर धीरे धीरे ग्रूम किया जाए। लेकिन गंभीर के तेवर देखकर लगता नहीं कि वो किसी समझौते कॉम्प्रोमाइज के मूड में है। दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि गौतम गंभीर ने बीसीसीआई की नींद उड़ा दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो यहाँ सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने नहीं आए हैं। उनका बयान डरपोक फैसले नहीं चलेंगे, लंबे समय तक याद रखा जाएगा। यह लड़ाई अब व्यक्ति इंडिविजुअल की नहीं बल्कि विचारधारा आइडियोलॉजी की है। जीत किसकी होगी, अनुभव रोहित की या भविष्य गंभीर के विजन की, यह वक्त बताएगा। दोस्तों, आप इस मामले में किसके साथ हैं? क्या गौतम गंभीर की सोच सही है कि हमें भविष्य के लिए कड़े फैसले लेने चाहिए, या फिर बीसीसीआई सही है कि रोहित शर्मा जैसे दिग्गज को ही कप्तान होना चाहिए? क्या गंभीर का गुस्सा जायज है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिखें, हम हर कमेंट पढ़ेंगे। क्रिकेट के सबसे बड़े ड्रामे की हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजाएं। जय हिंद।